आप सभी का स्वागत है मूल शिक्षा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं सविता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी से वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है 3.15 ग्राम। क्या है? 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घोला गया है। 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घोला गया है। विलियन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, नार्मलता ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घोला गया है। तो पता चल रहा है हमें पढ़ने पे कि किसे घोला गया है, ऑक्जेलिक अम्ल को। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा। किस में घोला गया है? 500 ml विलियन में। तो ये क्या है? विलियन है, 500 ml विलियन है। ठीक है, तो दिया है में लिख लेंगे हम विलियन का आयतन। अब हमने यहाँ पे आयतन नहीं आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा भार। क्या आएगा? भार आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? विलेय का भार। तो विलेय का भार क्यों लिया हमने? क्योंकि ग्राम में दे रखा है। ग्राम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? भार का यूज़ करते हैं। तो विलेय का भार क्या है? 3.15। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे ml नहीं आएगा, ग्राम आएगा। ठीक है, फिर विलियन का आयतन। हमने आयतन क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि किस में है? ml में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? आयतन का यूज़ किया। ठीक है, तो विलियन का आयतन क्या हो गया? 500 ml हो गया। फिर विलेय का तुल्यांकी भार। तो क्या दे रखा है हमें? ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का मान कहाँ से लेंगे हम? सारणी में से लेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है? 63 होता है। क्योंकि हमें क्या, नार्मलता के फॉर्मूला रखेंगे हम उसका मान निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है? तुल्यांकी भार का मान लिखना पड़ता है हमें, इसलिए तुल्यांकी भार का मान हमने लिख लिया है। क्या है? 63 है। और ज्ञात क्या करना है हमें? विलियन की नार्मलता ज्ञात करना है। विलियन की नार्मलता ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं हम। चलिए इसे साफ कर लेते हैं। इसमें मान रखते हैं। नार्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का आयतन बटे विलेय का तुल्य। यहाँ पे आयतन नहीं आएगा, यहाँ पे भार आएगा। क्या आएगा? भार आएगा। इसे सही कर लेना आप नोट्स में भी। यहाँ पे क्या आएगा? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 विलियन का आयतन। तो विलेय का भार क्या दे रखा है? विलेय का भार दे रखा है 3.15 ग्राम। क्या दे रखा है? 3.15 ग्राम। तो 3.15 लिख लेंगे हम। फिर विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार क्या दे रखा है? 63 दे रखा है। क्या दे रखा है? 63। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 63 लिख लेंगे। फिर इंटू 1000 विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन क्या दे रखा है? 500 दे रखा है। क्या दे रखा है? 500। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 500। आपको पता होगा मैथ में एक टॉपिक है कि दशमलव अगर हटाते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट में? दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे लग जाती है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो हम दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/10 आएगा। तो इसका क्या मान निकल आएगा? 0.1। क्या मान निकल आएगा? 0.1। अतः विलियन की नार्मलता 0.1 होगी। ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्या करना है? देखिए, देखना है हमें पहले कि क्या पूछा है, फिर क्या क्या दिया है। विलेय दिया है तो ये निकाल लिया। ठीक है, विलेय दिया है और क्या दिया है? विलियन दिया है। तो ये दिया है में लिख लेंगे। फिर ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा है हमसे। क्या पूछा है? नार्मलता। तो नार्मलता का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें क्या कर दिया हमने? मान रख दिए जो जो हमें दिए थे, और इसे सोल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 2 ग्राम ठोस NaOH। क्या है क्वेश्चन में? 2 ग्राम ठोस NaOH 500 ml जल में घोला गया है। किस में घोला गया है? 500 ml जल में घोला गया है। NaOH विलियन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है हमें? नार्मलता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नार्मलता ज्ञात करना है। किसे घोला गया है? 2 ग्राम ठोस NaOH को। तो जिसे घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, 2 ग्राम ठोस NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विलयन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ठोस है और ये क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है, तो इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। ठीक है, विलयन हो जाएगा। तो विलय का मान क्या हो गया, 2 ग्राम, विलयन का मान क्या हो गया, 500 ml। तो दिया है, में लिख लेंगे हम, विलय का भार 2 ग्राम हो गया। भार क्यों लिया है हमने, क्योंकि किस में है, ग्राम में है मान। फिर विलयन का आयतन, आयतन क्यों लिया है, क्योंकि मान किस में, ml में है। क्या हो गया, 500 ml मान हो गया। फिर ज्ञात क्या करना है हमें, विलयन की नार्मलता ज्ञात करना है। तो नार्मलता का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है नार्मलता का फॉर्मूला, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 विलयन का आयतन। तो विलेय का भार क्या दे रखा है, 2 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, 2 मान रख देंगे। विलेय का तुल्यांकी भार तो क्या है, NaOH, NaOH का हम सारणी से मान निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, 40। क्या होता है, NaOH का मान 40 होता है, तो 40 मान रख दिया। फिर इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या दे रखा है हमें, 500 ml दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 ml। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/10, फिर से क्या मान आ जाएगा, 0.1। तो अतः विलयन की नार्मलता क्या हो जाएगी, 0.1 होगी। ठीक है, एक बार और देखिए क्या किया हमने, जो जो दे रखा है हमें वो हमने लिख लिया। क्या दे रखा है, 2 ग्राम ठोस NaOH, तो ये क्या हो गई, विलेय हो गई आपकी। 500 ml जल में घोला गया है, तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया। दिया है वो लिख लेंगे, ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। फिर क्या पूछा हमसे, नार्मलता पूछी है, तो नार्मलता का फॉर्मूला लगा लेंगे और जो जो दिया है उस फॉर्मूले में उसका मान रख देंगे और सोल्व कर देंगे, तो जो मान आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो क्या मान आया, अतः विलयन की नार्मलता 0.1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.85 ग्राम, क्या है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है हमसे, मोलरता निकालना है। ठीक है, दिया क्या है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। तो किसे घोला गया है, 5.85 ग्राम NaCl को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। किस में घोला गया है, 200 ml विलयन में, तो ये क्या हो गया आपका, विलयन हो गया। क्या हो गया, ये विलयन हो गया। 200 ml क्या हो गया आपका, विलयन हो गया। ठीक है, तो हम दिया है में लिख देंगे, विलेय का भार, विलेय का भार, भार क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मान किस में है, ग्राम में है। 5.85 ग्राम हो गया। ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या है, आयतन क्यों लिया है, ml में है, तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन 200 ml हो जाएगा। विलेय का अणुभार, तो NaCl का अणुभार क्या होता है, 58.5 होता है। क्या होता है, विलेय का अणुभार, NaCl का अणुभार 58.5 होता है। ठीक है, फिर ज्ञात क्या करना है हमें, मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 विलयन का आयतन। तो विलेय का भार क्या दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है 5.85 ग्राम, तो ये मान रख दिया हमने, 5.85 ग्राम रख दिया मान। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमें, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार क्या दे रखा था, 58.5, क्या दे रखा था, 58.5, तो हमने मान रख दिया 58.5 इंटू 1000 विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या दे रखा था हमें, 200 ml दे रखा था, तो ये हमने क्या रख दिया, 200 रख दिया। ठीक है, इसे मान रखकर क्या कर लेंगे हम, मान रखकर क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0.5 आ जाएगा। अतः विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। फिर से देखिए क्या क्या किया हमने इसमें, हमने क्वेश्चन में देखा कि क्या क्या दिया है हमें, 5.85 ग्राम NaCl, तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया। 200 ml विलयन, तो ये विलयन की मात्रा हो गई। फिर पूछा क्या है हमसे, मोलरता पूछा है, तो मोलरता याद कर लेंगे। ठीक है, फिर दिया है हमें, जो जो दिया है हमें वो लिख लेंगे। विलेय का भार क्या हो जाएगा, 5.85 ग्राम, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, 200 ml। विलेय का अणुभार हमने सारणी से निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है NaCl का अणुभार कितना होता है, 58.5 होता है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, मोलरता पूछी है, तो मोलरता का फॉर्मूला रखा, उसमें सभी का मान रख लिया और इसे क्या किया, सोल्व कर लिया। जो आंसर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, अतः विलयन की मोलरता 0.5 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 6 ग्राम यूरिया, क्या है, 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। ठीक है,
1000 ml विलयन में विलय है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे? मोलरता पूछा है। क्या क्या दिया है? 6 ग्राम यूरिया 1000 ml विलयन में विलय है। कौन विलय है? 6 ग्राम यूरिया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी विलय। 6 ग्राम यूरिया क्या हो जाएगी? विलय। किसमें विलय? 1000 ml विलयन, तो 1000 ml क्या हो गया? विलयन हो गया। और पूछा क्या है आपसे? मोलरता पूछिए। तो दिया है, हमें लिख लेंगे हम विलय का भार। भार क्यों लिया है? क्योंकि ग्राम में दे रखा है मान। भार क्या हो गया? 6 ग्राम हो गया विलय का भार। विलय का अणुभार, तो यूरिया का अणुभार होता है 60। ये कहाँ से मान लिया हमने? सारने से लिया। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या दे रखा है? 1000 ml, तो 1000 ml हो गया। ज्ञात क्या करना है हमें? विलयन की मोलरता। क्या ज्ञात करनी है? विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे हम। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 विलयन का आयतन। तो विलय का भार क्या दे रखा है हमें? विलय का भार दे रखा है हमें 6 ग्राम। क्या दे रखा है? 6 ग्राम। तो हम 6 मान रख देंगे यहाँ पे। ये क्या लिख दिया हमने? 6 मान रख दिया, ठीक है। विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार निकाला था हमने, क्या था? 60 था। तो क्या रख दिया मान हमने? 60 रख दिया, ठीक है। 60 रख दिया। क्या मान रख दिया हमने? 60 रख दिया इंटू 1000 विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या दे रखा है? 1000 ml। क्या दे रखा है? 1000 ml। तो 1000 मान रख दिया, ठीक है। ये सभी के मान रख दिए और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/10 आएगा। क्या आएगा? 1/10। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.1। तो अतः करके लिख देंगे हम अतः विलयन की मोलरता 0.1 होगी। क्या हो जाएगा आंसर? अतः विलयन की मोलरता 0.1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? यहाँ पे आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। अब हमें समझना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है। क्या लिखा है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म, तो विलयनों में कुछ ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, मतलब विलयन कुछ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जिनमें कुछ कंडीशन रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अगर विलयनों के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे विलयन कुछ ऐसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं जो किस पर निर्भर कर रहे हैं? सिर्फ विलय कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर कर रहे हैं? विलय कणों की संख्या पर। उनकी प्रकृति से उनका कोई मतलब नहीं है कि वो किस प्रकृति के हैं, ठीक है, कि ठोस है, द्रव है, कि कुछ और प्रकृति प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो कैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं कि विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं? विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्योंकि क्या किस पर निर्भर कर रहे हैं? संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे? इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। तो क्या बनेगी आपकी परिभाषा अणुसंख्यक गुणधर्म की? विलयनों के वे गुण, क्या बनेगी परिभाषा? विलयनों के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, मतलब उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इनके प्रकार भी देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कि मान घटना। क्या होता है अवनमन का मतलब? मान घटना, ठीक है। दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में क्या? वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। फिर अगला है आपका हिमांक में अवनमन, मतलब फिर से क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी हिमांक में। और अगला है आपका परासरण दाब। ये इसके 4 प्रकार होते हैं। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे।
अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।